स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये फर्स्ट प्रूफ था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का। और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या था? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था कि पार्टिकल्स अगर वेव की तरह से बिहेव करते हैं, पार्टिकल्स का वेव बिहेवियर होना चाहिए, और फिर उसका उस वेव बिहेवियर को हम जो है वो यानी कि उसके उस वेव बिहेवियर को उसकी वेवलेंथ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसके मोमेंटम से। तो डी ब्रॉगली ब्रॉगली डी ब्रॉगली और इसके मुताबिक अगर हम वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहें तो वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं एच ओवर पी से, जबकि पी जो है मोमेंटम होगा उस पार्टिकल का जिसकी जो कि वेव की तरह से बिहेव कर रहा है, उसकी हम वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब इसी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था डेविसन और जर्मर ने। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सी जे डेविसन और एल एच जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि अगर एक्स रेज जो हैं जो कि वेव्स हैं, एक्स रेज जो कि वेव्स हैं एक्स रेज वेव्स हैं, तो ये डायफ्रैक्ट करती हैं। ये अगर इनको किसी क्रिस्टल पे फॉल आउट किया जाए तो ये डायफ्रैक्ट करती हैं और डायफ्रैक्शन फिनमना रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि वेव फिनमना है, डायफ्रैक्शन। और फिर ये भी देखा गया इलेक्ट्रॉन की, जब इलेक्ट्रॉन के मतलब इसी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की एक नॉर्मल स्पीड जो कि वो रिप्रेजेंट करता है वो लेकर, और इलेक्ट्रॉन को जो मैस है वो लेकर जब उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट की गई तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो एक्सरे की वेवलेंथ के कंपैरिजन में होनी चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन भी उतनी ही, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह से बिहेव करता है तो उसकी भी उतनी ही वेवलेंथ होनी चाहिए, तकरीबन तकरीबन उतनी ही होनी चाहिए जितनी के एक्सरे की है इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ अगर ये वेव की तरह से बिहेव करता है और इसकी वेवलेंथ अगर हम डिफाइन करें तो इसकी वेवलेंथ जो है वो उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में एक्सरे वेवलेंथ है, एक्सरे वेवलेंथ। ठीक है जी। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी वेवलेंथ जो है वो एक्सरे की रेंज में जो है वो आती है, ऑलमोस्ट आती है। तो अब एक्सरे अगर डायफ्रैक्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को भी अगर वेव की तरह से बिहेव करते हैं तो इनको भी डायफ्रैक्शन फिनोमेना रिप्रेजेंट करना चाहिए, डायफ्रैक्शन इनको भी रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो इसी चीज़ को उन्होंने जो था, इसी थ्योरी को उन्होंने बुनियाद बनाकर, सुपोजिशन को बुनियाद बनाकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और देखने की कोशिश की कि क्या इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डायफ्रैक्ट करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्ट करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो वेव फिनोमेना जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर उनकी वेवलेंथ जो कि डी ब्रॉगली ने सपोज की है, फार्मूला सपोज किया है, तो फिर डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए और उनकी वेवलेंथ जो है हम डी ब्रॉगली के फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे हम रिपीट करेंगे जो डेविसन और जर्मर ने किया था। उस एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये एक निकल क्रिस्टल है। ये निकल क्रिस्टल, निकल को मैं Ni से रिप्रेजेंट करूँगा, निकल क्रिस्टल, क्रिस्टल ये निकल क्रिस्टल है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो असेंबली है ये इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन को ज़रा दोबारा से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिलामेंट को हीटअप किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक फिलामेंट है, इसको हीटअप किया जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलते हैं फिलामेंट को हीटअप करने से, और इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हुए जो है वो एक्सलेट करवाया जाता है, इनके स्पीडअप किया जाता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो फिर इसी बुनियाद पर यहाँ पे आगे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे पोटेंशियल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह पर स्टॉप अप नहीं हो पाते बल्कि मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं, एक्सलेट करते रहते हैं, उनकी स्पीड जो है वो बढ़ती रहती है। और जब यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन गन से निकलते हैं तो एक स्पेसिफिक स्पीड जो है वो गेन कर चुके होते हैं। और फिर वो उस स्पीड से जब स्ट्राइक करते हैं निकल क्रिस्टल से तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि वो एक स्पेसिफिक एंगल पर डायफ्रैक्ट करते हैं, वो डायफ्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि उनका डायफ्रैक्शन पैटर्न जो था वो स्टडी किया गया। और यहाँ पे जिस एंगल पर वो डायफ्रैक्ट कर रहे हैं उस एंगल को मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये जो असेंबली है ये डिटेक्टर है,
डिटेक्टर। और नीचे जो हमने ये हाफ सर्कल स्केल जो है वो बनाई हुई है एक्चुअली एंगल को चेक करने के लिए। डिटेक्टर हम देखेंगे मुख्तलिफ एंगल्स पर डिटेक्टर रखकर देखेंगे, तो जिस एंगल पर हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा उस एंगल को हम चेक करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है, इस स्केल की मदद से। और ये हमारे पास डिटेक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन की डिफ्रैक्शन को डिटेक्ट कर रहा है। तो अब स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को जब हमने एक्सलेट करवाया पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से, तो फिर उसने एनर्जी काइनेटिक एनर्जी गेन की, यानी कि वो स्पीड अप हुआ। तो जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गेन गेन इन के ई, वो उतनी ही होगी जितना कि हमने पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो टोटल पोटेंशियल जो है अप्लाई किया है। और इसके मुताबिक जितना हमने यहाँ पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया है, जो कि जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा यू जो है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी से। तो यहाँ पे लेकिन चार्ज जो चार्ज मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए Q की जगह E आ जाएगा, ई वी। तो इस तरह से हम डेल्टा U यानी कि जो पोटेंशियल एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम सप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक काइनेटिक एनर्जी हासिल कर रहा है, तो वो हम ई वी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी में गेन आया है वो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है, ई वी के बराबर, जिसको हम ई वी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और वी जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने अप्लाई किया है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन गन में। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एम वी स्केयर जो है हमारे पास आ जाएगा वी ई, या ई वी से वी ई लिख लें, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो टू को राइट साइड पे शिफ्ट करूँगा और तो हमारे पास एम वी स्केयर आ जाएगा टू वी ई, ठीक है। और अगर अगर मैं यहाँ पे मैथ से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इस तरफ लेफ्ट साइड पे अगर मैं मैथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो राइट साइड पे भी मैथ से मल्टीप्लाई करूंगा। तो लेफ्ट साइड पे मैथ से मल्टीप्लाई करने से मैथ इंटू मैथ, मैथ का स्केयर हो जाएगा, और साथ में वी स्केयर वेलोसिटी का स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे भी मैथ मल्टीप्लाई होगा एम वी ई। अब अगर मैं यहाँ पे स्केयर ख़त्म करना चाहूँ दोनों का, तो मुझे स्केयर रूट लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड पे स्केयर ख़त्म होगा तो एम वी मेरे पास रह जाएगा, और राइट साइड पे स्केयर रूट में क्वांटिटी आ जाएगी टू एम वी ई। अब स्टूडेंट्स जो लेफ्ट साइड पे v है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैं क्लियर कर दूं कि लेफ्ट साइड पे v जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। और राइट साइड पे जो v है ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया था इलेक्ट्रॉन गन में इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करवाने के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, शॉर्टली लिखता हूँ पी डी, जिसे मुराद है पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये जो है क्लियर रहना चाहिए, जैसे कि मैंने इस वी को जो है वो कैपिटल फॉर्म में लिखा है, बड़ा लिखा है, और यहाँ पे इस वी को स्मॉल में लिखा है, तो वेलोसिटी जो है स्मॉल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं ये जो एम वी हमने लिखा है ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू एम वी ई के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी, इस इक्वेशन के मुताबिक। अब इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। और स्टूडेंट्स अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस अगर हम यूज़ करें, तो देखें हमने इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया, जिस मोमेंटम से वो आके न्यूक्लियस से निकल क्रिस्टल से स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करने के बाद डायफ्रैक्ट होता है, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब इसकी मदद से हम जो है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो डिफ्रैक्शन फिनोमेना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो वेव बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी वेव का फिर वेवलेंथ होनी चाहिए, जो कि हम उसके इसी मोमेंटम से फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमारे पास इक्वेशन है डी ब्रॉगली की, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। अब पी की जगह ऊपर वाली वैल्यू जो इक्वेशन 1 से हमने फाइंड आउट की है वो पुट करेंगे, ये टर्म पुट करेंगे राइट साइड से, तो हमारे पास फिर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ फाइंड आउट करना इस एक्सपेरिमेंट में जो है वो फिर हम कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टू एम वी ई। यहाँ पे स्टूडेंट्स m जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v जो है मैंने पहले भी बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस है जो अप्लाई किया गया है इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करवाने के लिए, और
ई जो है ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे। तो इस तरह से इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट कर रहा है, और उस दौरान में हमने देखा कि उसका मोमेंटम जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने क्वांटिटीज अप्लाई यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उसकी मदद से, और उसके मैस वगैरह की मदद से, और चार्ज की मदद से। और फिर इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस अप्लाई करते हैं, और फिर हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसी का जो है वो क्रॉस प्रूफ भी देखेंगे, और यह डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।